गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। लगता है कोई आया है। हाँ, चलो चल के देखते हैं। अरे ये भैया, अंदर आइए भैया। पापा देखिए, विवेक भैया आए हैं। आओ विवेक, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। और गांव में सब कैसे हैं? गांव में सब बढ़िया। ये चाचा जी ने अपने बगीचे के आम भेजे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। आप रखिए इसे। और बच्चों, भैया के लिए पानी लेकर आओ। आइए बैठिए। और सब ठीक ठाक है? पापा जी, जो चाचा जी ने अपने बगीचे के आम भेजे थे, क्या वो मैं खा लूं? बिल्कुल खा लीजिए। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारे आम लग रहे हैं। अरे ऐसे खाओगे? आपको नहीं पता कि सारे फल हमें धोकर साफ करके तब खाने चाहिए? जाओ इसे धोकर लाओ और उसके बाद खाओ। जी। वाह, कितना मीठा आम है। चाचा जी ने अपने बगीचे के कितने अच्छे आम भेजे हैं। ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। मैं रोज पानी छिड़क रहा हूँ, लेकिन पौधा अभी तक नहीं आया। अब मैं पानी नहीं डालूंगा। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। अरे वाह, पौधा आ गया, पौधा आ गया। कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचे में ले आया। प्रिया, पता है ये पौधा मैंने लगाया था। ये आम का पौधा है। इस पे खूब मीठे मीठे आम लगेंगे। वाह भैया, चलो पापा को भी बताते हैं। हाँ चलो चलते हैं। पापा। अरे क्या हुआ? आज आप दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ पापा जी, भैया ने जो आम की गुठली बोई थी उसका पौधा निकल आया है। अरे वाह, चलो चलकर देखते हैं। जी पापा। चलिए। पापा, ये पौधा मैंने उगाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। पापा, हाँ। अगले साल हम अपने ही पौधे का आम खाएंगे। अरे बेटा, अभी छोटे पौधे को बड़ा होने में समय लगेगा। 4-5 साल में एक बड़ा पेड़ बनेगा। इसका तना मोटा होगा, इसकी शाखाएं बड़ी बड़ी होंगी और उसके बाद इसमें आम के फल लगेंगे। प्रिया थोड़ी उदास हो गई। कोई बात नहीं प्रिया, हम इस पौधे की देखभाल करेंगे। फिर एक ना एक दिन हम इसके आम जरूर खाएंगे। बिल्कुल।
नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि जो कहानी अभी आपने देखी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी का नाम है आम का पेड़। ये तो सब जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और फलों का राजा आम सबको पसंद है। आम का नाम सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया ना? इसी बात पर मिलवाती हूँ आपको अपने एक दोस्त से। आपके एक दोस्त से, सोचिए कौन है वो? यही तो था, कहाँ गया? कहाँ हूँ भाई? कितना ढूंढ रही हूँ मैं तुमको। यहाँ छुपे बैठे हो? भाई नीचे आओ, अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे? हाँ, हेलो तो बोलो। हेलो दोस्तों। तुमने भी कहानी देखी? सौरभ ने आम खाने के लिए क्या किया? हाँ, मैंने पूरी कहानी देखी। उसने आम खाने के लिए अपने बगीचे में एक पौधा लगाया। क्या बात है। तो ये तो बताओ, आम खा के सौरभ के मन में क्या विचार आया? अरे मीठे मीठे आम खाकर तो किसी के भी मुंह में पानी आ जाएगा। ऐसे ही सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। वाह, अच्छा। फिर सौरभ ने आखिर पानी डालना बंद क्यों कर दिया? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था? सौरभ ने पानी डालना बंद कर दिया था क्योंकि उसे लगा पौधा जल्दी निकल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद भी पौधा नहीं निकला तो उसे बुरा लगा। लेकिन सौरभ को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि आम की गुठली को अंकुरित होने में कई दिन लग जाते हैं। सही जवाब। अब आम, तुम स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हो जिनमें कई सारी वस्तुएं हैं। इनमें से जो पौधा लगाने के काम आती हैं, वे क्या वस्तुएं हैं? बताओ जरा। मुझे तो कुछ बीज दिख रहे हैं और पानी का डिब्बा जिससे पौधों में पानी डाला जाता है। मुझे खुरपी दिख रही है। अरे एक गमला भी दिख रहा है जिसमें मिट्टी है। अरे वाह, चीजें तो हमें मिल गई। लेकिन गुठली को बोना है, वो भी क्रम अनुसार। यानी सौरभ आम की गुठली बो रहा है तो उसने सबसे पहले क्या किया? बताओ तो। सबसे पहले सौरभ ने खुरपी से गड्ढा खोदा, फिर गड्ढे में गुठली डालकर गड्ढे में खाद डाली, फिर बाल्टी में पानी लेकर आया और अंत में धरती में पानी डाला। अरे वाह आम, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम हमारे दोस्त भी पौधा लगाना सीख गए होंगे। दोस्तों, चलो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। बाय। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। हमारे आम राजा तो चले गए, लेकिन हम अब ये खेल खेलेंगे। तैयार हैं आप सब? दोस्तों, आपको स्क्रीन पर ये चित्र दिख रहा है। एक खेल है भूल भुलैया का। अब बच्चों, यहाँ फल और सब्जियों के नाम लिखे हैं। आपको एक फल को दूसरे फल से मिलाते हुए भूल भुलैया से बाहर निकलना है। फंस तो नहीं जाओगे? आप देखिए, आपको शुरुआत करनी है सेब से। सेब के बगल में है भिंडी। अब भिंडी तो फल नहीं है, सब्जी है। और मैंने क्या कहा था? फल को फल से मिलाना है। तो नीचे देखिए क्या लिखा है? शाबाश, तरबूज। तो तरबूज तक पहुंचे। अब तरबूज के बगल में दूसरा फल कौन सा है? बिल्कुल सही, आम। आम के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिखाई देगा पपीता। शाबाश, पपीता भी फल है। और पपीता से आगे बढ़े तो रास्ते में कौन मिला? खरबूजा। अब खरबूजे के बगल में आलू है। आलू तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि आलू तो एक सब्जी है। खरबूजे के नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? शाबाश, अनार। तो आए हम अनार तक। और अनार के नीचे क्या दिख रहा है? आलू बुखारा। आलू बुखारे के बगल में क्या है? अनानास। और अनानास के नीचे आपको दिखाई दे रहा है अंगूर। बस पहुंचिए अंगूर तक और निकल जाइए भूल भुलैया से। शाबाश बच्चों, देखा आपने कितना आसान है।
अब आप मुझे इन पहेलियों के जवाब बताओ। तो पहेली है, लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने। लाल लाल डिबिया के अंदर छोटे छोटे पीले खाने, इन खानों के भीतर हैं सफेद लाल मोती के दाने। बताओ क्या? बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब है अनार। अब एक और पहेली। हाँ, पीला हरा सिंदूरी होता, खट्टा मीठा ताजा। पीला हरा सिंदूरी होता, खट्टा मीठा ताजा, छोटे बड़े सभी को भाता, ये है फलों का राजा। सोचो सोचो। अरे आज की पूरी कहानी उसी पर तो है। बिल्कुल सही पहचाना, ये है आम। वाह, मजा आ गया पहेलियों में। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।